इंग्लिश वर्ड पावर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वर्ड्स को हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले यह समझना होगा, हमने इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांटा है। लॉकडाउन एक्चुअली क्या है? यह एक परिस्थिति है, यह एक सिचुएशन है और इसमें कई तरह की तकलीफ़ें लोगों को झेलने पड़ रही हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे विश्व इतिहास में, जिसको हम लोग ट्रेजेडी बोलते हैं। आए दिन भूकंप आना, फिर तूफ़ान और उसके बाद कोरोना वायरस, ये एक ट्रेजेडी डिज़ास्टर से कम नहीं है। इन सभी की वजह से जो दूसरे समस्याएं पैदा हो रही हैं, डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है, डिसीज़, स्टारवेशन। तो कुल मिला के इंग्लिश वर्ड पावर में आज हम लोग दो हिस्सों को टच करने वाले हैं। सिचुएशन, परिस्थिति और समस्याएं। सिचुएशन, परिस्थिति और समस्याएं। ज़रा इसे देखें। सिचुएशन का मतलब होता ही है परिस्थिति। सिचुएशन सिचुएट से बना है, सिचुएटेड। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिचुएशन अवस्थित है। सिचुएशन मतलब परिस्थिति, ठीक है। और ट्रेजिडी लॉकडाउन से संबंधित है। चाहे वो तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे आज कोरोना वायरस हो जाए, ट्रेजिडी का मतलब होता ही है एक दुखद घटना, सैड इवेंट, घटना, सैड इवेंट घट गई, यह एक दुर्घटना है, ट्रेजिडी। डिजास्टर, अब डिजास्टर के लिए आप समझना होगा कि डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर और ट्रेजिडी का मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ। अगर एक सिंगल इवेंट तो दैट इज़ ट्रेजिडी। लेकिन वो अगर इवेंट एक सीरीज ऑफ इवेंट हो, सैड इवेंट्स, इसको डिजास्टर बोलेंगे। मतलब सिंगल इवेंट इज अ ट्रेजिडी और combination of sad events will be called disaster. भोपाल गैस लीक डिजास्टर के बारे में आप जानते होंगे। गैस लीक हुई, बहुत लोग को डेथ हो गई, इंजरी हो गई, कितने लोग मारे गए, अभी हमने कहा होमलेस हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। मतलब ए सीरीज ऑफ सैड इवेंट्स कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड डिजास्टर। एक तबाही जो एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हो, एक व्यापक क्षेत्र में फैला हो, दैट इज डिजास्टर। कैटेस्ट्रोफ भी वही है। इसको जनरली साइनोनिमस समानार्थक शब्द में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोर ग्रीवियस है, मोर ग्रीवियस। एक बहुत बड़ा तूफान आया हो, अभी अम्फान के बारे में पढ़े हैं। 2004 में एक बहुत बड़ा तूफान आया बंगाल की खाड़ी में, और बहुत सारे समुद्री स्थल जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तटीय क्षेत्र, अंडमान, एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र पर डिजास्टर हुआ हो। डिजास्टर अब क्लियर है, डिजास्टर बताने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे स्मॉल इवेंट्स, सैड इवेंट्स का कलेक्टिवली फॉर्म इज डिजास्टर। और डिजास्टर अगर लार्ज स्केल पर हुआ हो, बहुत लार्ज व्यापक स्तर पर, दैट इज कैटास्ट्रोफे। क्लियर है? तो सब स्टेप वाइज स्टेप, मोर ग्रीवियस एंड मोर ग्रीवियस, ट्रेजिडी
disaster, catastrophe. Tragedy is a single event. A combination of sad events will be called disaster. और डिजास्टर ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हुआ, दैट इज कैटेस्ट्रोफी। अब कैलामिटी की ग्रेविटी और बढ़ जाती है, आपदा जिसको आप बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कैलामिटी। देखिए, भगवान न करे कि बहुत बड़े स्तर पर भूकंप आए। रिचर स्केल में भी बताते हैं उसका एक मिनिमम होता है 9-10। अगर उतने इवेंट पे हो जाए, मैंने कहीं पढ़ा है, कितना सच है कितना नहीं मैं बता नहीं सकता, लेकिन कैलेमिटी अगर इसको अर्थक्वेक को लेके चला जाए, अगर 9 पॉइंट अबव से अगर हो जाए तो पूरी धरती फट सकती है। इट इज़ कैलेमिटी। अब डिस्ट्रक्शन पे आइए। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता ही है, इसका उल्टा हम अगर कर दें, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, और डिस्ट्रक्शन का मतलब उसका विध्वंस, बिल्कुल उल्टा। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण करना, डिस्ट्रक्शन का मतलब उसको उजाड़ देना, तोड़ देना, फोड़ देना। डिवास्टेशन, जनरली ये दोनों साइनोनिमस वर्ड है, तो डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। तो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन में भी फर्क समझिए। डिवास्टेशन क्रिएटेड बाय गॉड भी हो सकता है एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन भी हो सकता है। मतलब मैन मेड डिजास्टर भी डिवास्टेशन हो सकता है और गॉड क्रिएटेड भी हो सकता है। अब आइए इन समस्याओं को देखते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कोरोना वायरस से जानें कम जा रही हैं और डेथ सड़कों पर चलने से ज़्यादा हो रही है। इंजरी की बात करें, मजदूर, राहगीर, श्रमिक, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो शहरों से लौट रहे हैं, उनको पीछे से कोई ट्रक वाला मार दे रहा है, इंजरी हो जा रही है, फिजिकल इंजरी है, किन्हीं के हाथ कट जा रहे हैं, पैर कट जा रहे हैं। डिजीज़, बीमारी, डिजीज़ तो कोरोना बीमारी है, वो तो खैर है। अब इसमें एक और वर्ड मैं बता दूँ, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब संक्रामक होता है, याद रखिएगा, संक्रामक, एक बीमारी जो फैलती है छूने से। और इसमें एक नया वर्ड आप जोड़ते हैं, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल और कॉन्टेजियस में फ़र्क है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है अनुवांशिक, मेरे दादा को था तो मेरे फादर को हुआ तो हमें हुआ तो हमारे वंशजों को हो जाएगा, दैट इज कॉन्जेनाइटल। तो ये संक्रामक नहीं है, अनुवांशिक है कॉन्जेनाइटल डिजीज। और कंटेजियस डिजीज छूने से होता है। डिसीज्ड का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो गई है, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसको बोलते हैं डेड बॉडी, दैट इज डिसीज्ड। स्टारवेशन, कैसे मौत हुई भाई? भूख से, स्टार्व से। स्टार्व मतलब भूख से, भूख से मौत होना, स्टारवेशन, भूखमरी, भूख। मिजरी, मिजरी, और मिजरी का मतलब भी आप समझ लीजिए, बहुत दुख, बहुत दुख हो जिसको। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सुने होंगे, पता चला था वह सत्य के इतने बड़े पुजारी थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, और हार्डशिप, बहुत ही वेरी हार्ड या डिफिकल्ट स्ट्रगल, बहुत ही कठिन संघर्ष आप हार्डशिप करते हैं। एक लड़का जो काफ़ी कठिन परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़े, दैट इज हार्डशिप। अब आइए कुछ और वर्ड्स को लेते हैं। रेसेशन, रेसेस से बना है ये। रेसेस क्या होता है? जनरली छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल होते हैं, तो छोटे समय का रेसेस मिलता है। रेसेस का मतलब होता है स्मॉल टाइम पीरियड, जिसमें आदमी कुछ नहीं करता है, उसको लीजर पीरियड बोलते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, उसके बाद पता चला आधे घंटे का लंच ब्रेक हो गया है, या फिर ऐसे ही बच्चे को थोड़ा आराम करना है, रेसेस है, रेसेस। तो रेसेशन का मतलब हुआ एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिस दौरान में
कोई गतिविधि हो ही नहीं रही है, ना उत्पादन हो रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना फार्मिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या होगी बताइए? अर्थव्यवस्था बैठ गई है, बिल्कुल रिसेशन में बैठ गई है। अब डिप्रेशन को ऐसे समझा जाए, डिप्रेशन ऐसा, डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है, अगर यूँ चल यहाँ तक चलो बैठा हुआ था, ये रिसेशन का पीरियड कह सकते हैं, दिस इज रिसेशन पीरियड, ओके। लेकिन अगर इधर चले आए तब क्या होगा? ये स्थिति में जाने पर अर्थव्यवस्था फिर उठ नहीं पाती है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आपको बहुत अच्छा से पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 की बात करेंगे। उस डिप्रेशन में जब चला गया था पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी, काफ़ी समय लग गया था उभरने में। रिसेशन होता 2008 वाला, निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। रिसेशन है ओके, यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हो, फ्लाइट उड़ सकते हो, लेकिन आप तो यहाँ नीचे गिर गए, डिप्रेशन में चले गए। चलिए, इसीलिए लॉकडाउन के वजह से ये, चूँकि ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ पैंडेमिक। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है ना जो पूरे के पूरे विश्व में फैली हो, तो कोरोना इज अ पैंडेमिक, कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस समय के रिसेशन को एक नया नाम दिया है, पैंडेशन। एक ऐसा स्टेज जिस समय एक बीमारी की वजह से अर्थव्यवस्था रुक गई है। स्लो डाउन हो जाता, चलो बात अच्छी बात है, एकदम बहुत अच्छे से चल रहे थे, भारत बोल रहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके चले जाएंगे, लेकिन अभी कहाँ, अभी स्लो डाउन क्या, अभी तो बिल्कुल रुक गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए, बिल्कुल रुक गए। स्लो डाउन होता तो बात हो जाती, रुक गया। इसीलिए अभी लॉकडाउन 5 नहीं है, उसको हम लोग अनलॉक 1 भी कर सकते हैं, जो अभी 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो ये लॉकडाउन में पूर्ण बंदी हो जाता है, लॉक और डाउन। तो कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि यह परिस्थिति, ट्रेजिडी, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ, कैलेमिटी, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन और समस्याएं, हर एक तरह की समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। केवल लोग ही नहीं जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी जूझ रही है। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ये हमारा एक्चुअली वर्ड पावर क्लासेस है। एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उनका वर्ड पावर उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद।